अनूप सेन गौतम नाम है मेरा। किस तरीके से घटनाएं कारित हुई और क्या मामला है? सर हम अपने घर के पास सड़क बन रही थी, जी। हम वहीं पे खड़े थे और कुछ ठाकुरों के लड़के वहाँ गेट के पास, रेलवे गेट है वहीं खड़े थे और हम अकेले ही थे। उन्होंने हमें बुला करके जो है ये कहा कि नेता बन रहे हो। हमने कहा क्या हुआ बताइए। तो वो कह रहे हैं कि झंडा कौन लगाया। हमने कहा पता नहीं कौन लगाया। उसके बाद बस इतना कहते ही वो हमें जो है मारने लगे। तो लात घूंसों से हमें मारने लगे। जब हमारे घर के लोग इकट्ठा होने लगे तब वो बंदूक लिए थे, पिस्टल, वो हमारे कान के पास लगा दिए और क्या कहते हैं जाति सूचक शब्दों से गाली देने लगे तेज तेज। और क्या कहते हैं जब हमारे घर और हमारे गांव के लोग इकट्ठा हुए तब वहाँ फायरिंग कर करके वो लोग भाग गए। उसके बाद हम जब थाने पे गए, थाने पे हमने एप्लीकेशन दिया तो वहाँ पे भी जो है चौकी पे बात हुई। चौकी पे हम लोग गए, उन्होंने ये कहा जांच करवाएंगे, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, बस हमें इधर उधर दौड़ाया जा रहा है। शनिवार को 7 तारीख को हम तहसील दिवस, तहसील शनिवार को तहसील दिवस था, उस पर हम जो है डीएम साहब से भी मिले, उनको भी एप्लीकेशन दिया हमने कि अभी तक हमारे साथ ना तो कोई कार्रवाई की गई, ना मेडिकल किया गया, ना एफआईआर लिखा जा रहा है। उन्होंने भी इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया और मुद्दा है गोंडे गांव का और ये लोग उसको डाइवर्ट करके जो है घंटाघर चौक का मुद्दा बना रहे हैं और अभी तक किसी प्रकार की कोई हमारी मदद नहीं की जा रही है। घोड़े का क्या मामला था उसमें? घोड़े का मामला ये था कि 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन हमने रैली निकाली थी घर से। तो कुछ लोग जो है रैली में जो आए हुए थे, किसी ने जो है झंडा लगा दिया बाबा साहब का गोंडे गेट पर और क्या कहते हैं कि यही मामला था। और फिर क्या कहते हैं उस मामले को छोड़ करके घंटाघर चौक का जो मामला है वहाँ पे भगवा झंडा लगा था, उस झंडे को उतार करके कुछ लोगों ने जो है वहाँ पे तिरंगा झंडा लगा दिया और यहाँ घोड़े के मामले को दबा करके भगवा झंडे को जो है उछाला जा रहा है घंटाघर चौक के। और अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है हमारे साथ और हमें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। क्या उस टाइम पे, जिस टाइम पे जो घंटाघर पे भगवा झंडा उतारा जा रहा था, आपकी मौजूदगी थी? क्योंकि भीम आर्मी के संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये घटना है, या घटना कहें कि या फिर झंडा उतार के, भगवा झंडा उतार करके तिरंगा झंडा लगाया गया? जी, रैली में तो सभी लोग थे वहाँ पे और भी लोग थे जो भी बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, सभी लोग वहाँ थे घंटाघर चौक के पास। तो हम भी थे इधर उधर, लेकिन उस झंडे से मेरा कोई वास्ता नहीं है। हम नहीं जानते किसने झंडा उतारा, किसने क्या किया। भीम आर्मी के आप भी तो पदाधिकारी हैं। जी जी, हम भीम आर्मी के जिला सचिव हैं जी। आपके ही सानिध्य में जो है वो झंडा उतारा गया, आप लोग वहाँ मौजूद थे? जी, तो सर वहाँ पे जो है झंडा उतारा गया, मौजूद थे, लेकिन वहाँ पे जो है भगवा झंडा लगाया गया था। भगवे झंडे को उतार करके वो राष्ट्रीय चिन्ह है, उस पे किसी क्या कहते राष्ट्रीय चिन्ह पर कोई जात, कोई धर्म, किसी समुदाय, किसी पार्टी का झंडा नहीं लगेगा। ये संविधान में बाबा साहब ने आर्टिकल में लिखा है कि वहाँ पे किसी भी जो है प्रकार का जो है किसी राष्ट्रीय समाज और किसी पार्टी का झंडा नहीं लगेगा, वहाँ पे सिर्फ राष्ट्रीय चिन्ह पर राष्ट्रीय ध्वज ही लगेगा। इसलिए भीम आर्मी वालों ने जो है राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और तिरंगे के सम्मान में हम लोगों ने जो है, भीम आर्मी ने तिरंगे के सम्मान में जो है क्या कहते हैं राष्ट्रीय चिन्ह के सम्मान में जो है वहाँ पे तिरंगे को लगाया। तो बात इस तिरंगे की हो रही है, चौक घंटाघर की हो रही है, झंडे की, या फिर गोड़े गांव की हो रही है, जिसके चलते ये विवाद चल रहा है? सर विवाद तो गोड़े गांव का है, लेकिन गोड़े गेट का उसको है। जोड़ा चौक घंटाघर से। जी जी, इसे जो है धार्मिक मुद्दा बना करके इस मामले को दबा करके इस मामले को उठाया जा रहा है। अरे ठाकुरों ने आपको बुलाया था? जी, हम वहीं खड़े थे, सड़क बन रही थी, वो हम अकेले ही थे। उसके बाद उन्होंने बुला करके जो है हमसे बस पूछा, उसके बाद तुरंत ही हमें मारने पीटने लगे। जब हमारे घर के लोग इकट्ठा हुए तो वो हमें जो है पिस्टल लगा दिए, गले में चैन थी उसको छीन लिया गया और इसमें जो अपराधी तत्व के लोग थे उनका नाम सनी सिंह है और क्या कहते हैं प्रभास सिंह है, सर्वेश सिंह है और सत्यम सिंह है, अमन यादव हैं, ऐसे और कई सारे लोग थे जो अज्ञात में हैं। और हमें जब हमने कहा तो वो लोग हमें जान से मारने की धमकी भी दिए। प्रशासनिक लोग इसको अमल करके विधिक कार्रवाई करें। सर क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरीके से आपके पार्टी के कहें या संगठन के पदाधिकारी के साथ इस तरीके से क्रूरता की जा रही है, झंडे की कहीं न कहीं राजनीति की जा रही है? पत्रकार महोदय, बड़ा ही निंदनीय घटना भी है और हमारे पदाधिकारियों के साथ भी और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में घटनाएं कहीं न कहीं घट रही हैं और
मुद्दा कहीं और का है और उसको उछाला कहीं और जा रहा है। और मुद्दा है यहाँ गोड़े गेट का, जो कि जिस भाई के साथ में घटना हुई उनके घर से लगभग 700 मीटर दूर पे वो गेट है। उस गेट पे लगाया गया था, जो कि भारतीय संविधान के एक निर्माता थे, बाबा साहब भारतीय संविधान के निर्माता थे, उनका झंडा लगाया गया है, न कि व्यक्तिगत किसी समुदाय का लगाया गया हुआ है। वहां भारतीय संविधान का लगाया, भारतीय संविधान के निर्माता का लगाया गया, जो भारत के संविधान के रचयिता थे, जिसके संविधान से हम कानूनी प्रक्रिया या किसी भी प्रकार की हम लाभ ले रहे हैं। उस संविधान के निर्माता का हमने सब जो भी साथी वहां लगाए थे झंडा के लिए, उसको उतार करके 10 दिन बाद अगर उसी दिन कोई वारदात होती थी तब तो ठीक था। उसी दिन अगर कोई वारदात होती तो मुझे लगता था कि चलो कोई बात नहीं भाई, इन्होंने नहीं लगाने दिए, कोई बात नहीं। 10 दिन के बाद उस लड़के को घेर करके 15 लोगों ने मारा, उसको जान से मारने के लिए पिस्टल निकाल दिए। हाँ, ये कहां का न्याय भाई? यही न्याय दिलाने का काम करेंगे प्रशासन या क्या करें मनवादी विचारधारा के लोग? अगर है ही इतना न्याय दिलाने के काबिज में, या उनको कोई घटना करनी ही थी उसी वक्त कर लेते कि यहां तुमको लगाना नहीं चाहिए बाबा साहब का झंडा, तो हो सकता था वो व्यक्ति को जो लगाता था वो नहीं लगाता, वो बात की बात थी। मगर 10 दिन बाद अगर व्यक्ति को, किसी लड़के को अगर कार्यकर्ता या हमारे भीम आर्मी संगठन के बहुजन समाज के कोई किसी भी साथियों को अगर बहनों को मारा जाएगा तो भीम आर्मी से बहुत सख्ती से पेश आएगी। अब हम संविधान को मानते हैं तो अभी बहुत सही सलामत सब चल रहा है। संविधान को थोड़ा साइड कर देंगे ना तो कहानी दूसरी हो जाएगी। मैं उस चीजों को नहीं करना चाहता हूं। मेरा निवेदन है पूरे आला अधिकारी से कि वो सत्ता के दबाव में बिके ना, और सत्ता के दबाव में रह करके, क्योंकि सरकारें चेंज होंगी एक दिन, तो हम पन्ने पलट कर आए हुए हैं। जिस दिन सरकारें चेंज होंगी उस पन्ने को खोल करके हर जुल्म का बदला लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, हर जुल्म का बदला लिया जाएगा। अनूप सेन गौतम जी को अगर न्याय नहीं मिलता है प्रशासन द्वारा, उनकी मुकदमा नहीं होता है, उनको अगर मेडिकल नहीं होने दिया जाएगा, तो यहीं पर आंदोलन करेंगे, बहुत जल्द से जल्द करेंगे। ये कहने की बातें नहीं है, बहुत जल्द आंदोलन करेंगे और कोई रोक नहीं सकता। और चाहे मुझे फांसी हो जाए या मुझे इनकाउंटर कर दें या खुद मुझे जेल ठूस दें, मुझे दिक्कत नहीं है। मगर मेरे कार्यकर्ताओं या बहुजन समाज के भाइयों बहनों के साथ में अगर कोई अत्याचार करेगा तो मैं बहुत सख्ती से पेश आऊंगा, वो चाहे कुछ भी हो जाए। कल एसपी महोदय से मिलूंगा, उनकी भी राय देख लेता हूं क्या है, क्योंकि सीओ से मिलने के बाद, एसएचओ से मिलने के बाद, चौकी इंचार्ज से मिलने के बाद सभी टूल पकड़ा दे रहे हैं कि धार्मिक मुद्दा से झंडे का मुद्दा पकड़ा दे रहे हैं। झंडे का मुद्दा क्यों पकड़ा दे भाई? व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है, उसके साथ इतनी अवहेलना के साथ मारपीट किया गया, उसके साथ घटना की गई है, मारपीट का मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ झंडे का मुद्दा उठा रहे हैं। प्रशासन कौन इनको नौकरी दे दिया है? किसने नौकरी दी थी भाई? सत्ता के दबाव में बैठ करके व्यक्तियों को लूटने का काम कर रहे हैं, उनको घुमाने का काम कर रहे हैं। आज 3-4 दिन मामले को हो गया है, उनको घुमाने का काम कर रहे हैं, यहां जाओ वहां जाओ, मैं नहीं करूंगा। इसका क्या मतलब भाई? तो फाइनली आप भीम आर्मी के जिला संयोजक जिलाध्यक्ष हैं, तो क्या चाहते हैं अब? मैं यही चाहता हूं, अब लगातार अनूप का भी बयान आ चुका है, मैं यही चाहता हूं कि आला अधिकारी जो भी हमारे प्रतापगढ़ के सरजमी पे हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि अनूप जी के घटना को लेकर के निष्पक्ष जांच करके उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। उन सामंतवादियों को मुकदमे करके उनको जेल भेजने का काम करें, तभी तो मजा आएगा। तब जानेंगे कि हाँ, आला अधिकारी बहुत निष्पक्ष होकर के बात करते हैं। क्या लगता है अगर आला अधिकारी एफआईआर नहीं दर्ज करते या फिर कार्रवाई नहीं करते तो किस तरीके से कदम उठाएगी भीम आर्मी? इस तरह से कदम उठाएगी, आज नहीं तो कल मुकदमा होगा, चाहे जैसे होगा जरूर, और नहीं होगा इसके लिए आंदोलन करेंगे। हजारों आदमी लेकर के करेंगे आंदोलन। किस तरह से नहीं करेंगे? किसी भी अगर साथियों के साथ ऐसा होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम अपने आंदोलन को, कार्रवाई को बढ़ाएंगे जरूर। और किसी भी राष्ट्रीय चिन्ह को, जिस समुदाय को लेकर के, जिस राष्ट्रीय चिन्ह को या राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के लोग बात कर रहे हैं कि भगवा झंडे उतार करके वहां पर अपमानित जनक से उतारा गया, ये बताइए, जब वहां पर तिरंगा लगा था तो तिरंगे का अपमान हुआ तो कोई नहीं बोलने आया।
तिरंगे का अपमान हुआ तो कोई नहीं बोलने आया। वहां जब भगवा का थोड़ा भगवा कोई भी झंडा हो, किसी भी समुदाय का झंडा हो, उतरेगा ही। अब किस तरह उतरता है उसका थोड़ी मतलब है, कपड़ा तो एक झंडा तो ही है, उतरेगा। अब उसी दौरान जब यहां से उतर गया, सब लोग चले गए वहां, तो कुछ साथियों, कुछ मीडिया के द्वारा वहां शूट किया गया। वहां पर बाबा साहब का झंडा भी उतार दिया गया। बाबा साहब का झंडा जो किनारे लगा था उसको बुखार दिया गया, उसको जलाने का काम किया गया। गोले चौराहे पर जो गेट पे लगा गया था, जिसके विवाद में ये घटना हो गई है, उसको बाबा साहब के झंडे को जला दिया गया। क्या प्रशासन सो रही है? संविधान निर्माता का झंडा उखाड़ करके उसको जला दिया जा रहा है, उसके ऊपर मुकदमा नहीं हो सकता? आए दिन घटनाएं होती चली जा रही है। इस तरह नहीं चलने देंगे। कल एसपी महोदय से मिलकर के पूरी तरह से बात होगी, उनकी मंशा जान लेते हैं कि सत्ता में दबाव में क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। अब मैं उस सावंतवादियों को भी चैलेंज करना चाहता हूं, अगर पिछवाड़े में ताकत है तो बता के आए 1-2 घंटे पहले। इस तरह से किसी लड़के को अकेले पा करके 15-20 जन उसके ऊपर वार करो, और पिस्टन तान दो, गाली दे दो, मार दो, जात सूचक शब्द करार दे दो, और प्रशासन के लोग उसको जातिवाद या उसके ऊपर एक समुदाय झंडे या किसी धार्मिक मुद्दे को उखाड़ रहे हैं कि धार्मिक मुद्दा बन जाए। हम लोग धार्मिक मुद्दे को टारगेट नहीं किया जाता है, सिर्फ समाज को जागरूक करने के लिए सिर्फ लोगों को जागरूक किया जाता है। अन्यथा इसमें टूल पकड़ा रहे हैं प्रशासन के लोग भी। अभी जब हमने एप्लीकेशन या अनूप जी ने दिया, उनके परिवार वालों ने दिया, या हमने भी दिया, तो उन्होंने डायरेक्ट एप्लीकेशन ना पढ़ते हुए भी अपमानजनक से उतारा गया। ये बताइए, जब वहां पर तिरंगा लगा था तो तिरंगे का अपमान हुआ तो कोई नहीं बोलने आया। वहां जब भगवा कोई भी झंडा हो, किसी भी समुदाय का झंडा हो, उतरेगा ही। अब किस तरह उतरता है उसका थोड़ी मतलब है, कपड़ा तो एक झंडा तो ही है, उतरेगा। अब उसी दौरान जब यहां से उतर गया, सब लोग चले गए वहां, तो कुछ साथियों, कुछ मीडिया के द्वारा वहां शूट किया गया। वहां पर बाबा साहब का झंडा भी उतार दिया गया। बाबा साहब का झंडा जो किनारे लगा था उसको बुखार दिया गया, उसको जलाने का काम किया गया। गोले चौराहे पर जो गेट पे लगा गया था, जिसके विवाद में ये घटना हो गई है, उसको बाबा साहब के झंडे को जला दिया गया। क्या प्रशासन सो रही है? संविधान निर्माता का झंडा उखाड़ करके उसको जला दिया जा रहा है, उसके ऊपर मुकदमा नहीं हो सकता? आए दिन घटनाएं होती चली जा रही है। इस तरह नहीं चलने देंगे। कल एसपी महोदय से मिलकर के पूरी तरह से बात होगी, उनकी मंशा जान लेते हैं कि सत्ता में दबाव में क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। अब मैं उस सावंतवादियों को भी चैलेंज करना चाहता हूं, अगर पिछवाड़े में ताकत है तो बता के आए 1-2 घंटे पहले। इस तरह से किसी लड़के को अकेले पा करके 15-20 जन उसके ऊपर वार करो, और पिस्टन तान दो, गाली दे दो, मार दो, जात सूचक शब्द करार दे दो, और प्रशासन के लोग उसको जातिवाद या उसके ऊपर एक समुदाय झंडे या किसी धार्मिक मुद्दे को उखाड़ रहे हैं कि धार्मिक मुद्दा बन जाए। हम लोग धार्मिक मुद्दे को टारगेट नहीं किया जाता है, सिर्फ समाज को जागरूक करने के लिए सिर्फ लोगों को जागरूक किया जाता है। अन्यथा इसमें टूल पकड़ा रहे हैं प्रशासन के लोग भी। अभी जब हमने एप्लीकेशन या अनूप जी ने दिया, उनके परिवार वालों ने दिया, या हमने भी दिया, तो उन्होंने डायरेक्ट एप्लीकेशन ना पढ़ते हुए भी पहले कह दे रहे हैं ये तो धार्मिक मुद्दा है, झंडे को अपमान किया गया। इसका क्या मतलब है? झंडे का इसका मतलब क्या है? मारपीट का मामला है तो मारपीट के मामले से उनके ऊपर 307, 5456 SC ST जो भी लगाना उसको लगाओ मुकदमे के दौरान, उसको न्याय मिलना चाहिए। बस हम यही अपने आला अधिकारी से यही निवेदन करेंगे, यही विनती है। नहीं तो इसके आगे आंदोलन के सिवाय मुझे कुछ नहीं होगा, और जरूरत पड़ने पर और भी हमारे बड़े पदाधिकारी यहां पर आ सकते हैं, ये जान लीजिएगा आप। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बुलाऊंगा जरूर, क्योंकि हद पार करने से बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। अब हद पार हो चुका है। अब जो